कुछ कहना चाह रही थी बतूल? मैं यही बोल रही थी कि इससे पूछ रही थी जुनैद से कि ये लोग जब बाहर गए थे, क्या मैं दूर से बोली, जब ये लोग बाहर गए थे उधर से वापस आए थे, क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं है। जी बतूल। जी मैं ये बोल रही थी कि मेरा एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि जब वो वापस आ गए तो उसके बाद आशिर ने कोई बात की, अगर इस तरह की बुराई दोबारा की तो फिर ये चीज़ रियल नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं की और इतना बड़ा बीच में फड्डा हुआ, एक रात हम लोगों ने सबने डिनर किया आराम से, ये फड्डा भी हुआ, बहुत बड़ा मैस, उसके बाद भी अगर माज इस बारे में बात कर रहा है तो फिर ये एक बहुत बड़ा वो है, तो उसके मतलब बाद गैप। भी मेरे बारे में बहुत Let बातें me हुई हैं speak. बतूल, आप ये भी बोलो। हाँ बतूल को ख़त्म करने दो। तो ये जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये समझ में नहीं है हमारे सबके कि क्या था, इससे फसाद होगा फजूल का और एक बहुत रॉन्ग इम्प्रेशन जाएगा। तो ये बस मेरा एक सवाल है कि ये फिर जब सारी चीज़ें क्लियर हैं तो फिर ये क्यों कंसर्न हो रहा है हर कोई एक दूसरे के लिए, जबकि वो नहीं चाहते कि वो उनके लिए हो कंसर्न। और लड़ाई में बाकायदा एक दूसरे को गालियाँ भी दी हैं, उसके बाद भी इस तरह से हो रहा है। या तो लड़कियों की फ्रेंडशिप आपस में कमज़ोर है या लड़के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बताओ क्या लगता है? मुझे तो लड़के तो बहुत अच्छे दोस्त हैं जो दुनिया का एक हाँ नहीं, ये मैं भी बोलती हूँ कि लड़के बहुत अच्छे उसूल दोस्त बना हैं। हुआ है। उसूल तो नहीं, आपस दुनिया में। में हर जगह है कि ब्रोमांस, एक ब्रो कोड होता है। यस यस यस, ब्रो कोड होता है। या तो लड़के आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, गर्ल्स जो है वो इतनी यूनाइटेड नहीं होती। True. और मेरे ख्याल में बॉयज चाहते हैं कि गर्ल्स यूनाइटेड ना भी हो, यस ऐसा चाहते भी हैं, ताकि उनको तोड़ के रखा एक जाए। फैक्टर होता है ना जेलेसी का, वो भी होता है बहुत ज्यादा एक दूसरे तो वो लड़कियों में जो जेलसी है उसको और ज्यादा इग्नाइट किया जाता है ताकि यूनिटी ना आए, जिस तरह बॉयज में होती है। ये एक तो यूनिवर्सल बात है, तो इसको तोड़ो। नहीं, मेरा मेन क्वेश्चन यूनाइटेड होना चाहिए लड़कियों को। टूट नहीं सकता। जब ये बात हो गई है सब खत्म, तो दोबारा ये सारी बातें क्यों शुरू होती हैं? नहीं, For no reason. ब्रो कोड को तोड़ने की बात नहीं कर रही, हम उसकी बात ही नहीं इस बात को तोड़ो कि लड़कियां यूनाइटेड नहीं है। लड़कियों को यूनाइटेड होना चाहिए, होना चाहिए। हो नहीं सकता। बिल्कुल होना चाहिए। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? हो सकता है, ये देखा, लड़के देखा हमने? ट्रिगर करते हैं। क्योंकि लड़के लड़के ट्रिगर नहीं करते करते, करते हैं, होता है, क्योंकि कहीं ना लड़के कहीं। आपस में जेलस कराते हैं यस लड़कियों यस दैट्स को। एक्चुअली ये यूनिवर्सल बात है, ट्रू, आई एग्री, कराते हैं। एक्चुअली होता ये है कि लड़कियां होती हैं इमोशनल और सेंसिटिव, और मुझे लगता है कि लड़के जो होते हैं वो, जब लड़की भी अपने किसी पार्टनर के साथ बैठती हैं तो वो अपने दिल की हर बात अपने उस बंदे को बता देती हैं, जिसकी वजह से मर्द जो होता है थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होता है, इमोशनली भी काफ़ी कंट्रोल्ड होता है। जब जहाँ उसको रहना होता है कंट्रोल, तो वो उस जगह के ऊपर फिर वो सही तरीके से प्ले करता है, ठीक है, ताकि वो आपस में लड़कियों को यूनाइट ना करने दे। जहाँ तक मेरा अपना एक नज़रिया है, वो इस तरह से मेंटली सोचता हूँ। स्ट्रांग तो मेरे ख्याल में खवातीन ज्यादा। नहीं, मैं कह रहा हूँ जहाँ उसको रहना होता है वो वहाँ पे रहता है। दैट इज ट्रू कि खवातीन के क्योंकि हार्मोन्स फर्क हैं हाँ, आदमियों बिल्कुल से, ऐसा ही है। तो वो उनकी इमोशंस डिफरेंट होती और हैं। उनको डिपेंडेंसी एक मिलती है उसको हर चीज़ बताने के बाद। हाँ, मर्द नहीं बताता हर बात, बॉन्ड करना हाँ, चाहती औरत हैं जो है ना हर खवातीन। बात शेयर कर रही होती है। तो इससे इस सिचुएशन से कैसे कनेक्ट होती है ये बात? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जहाँ तक जन्नत की और इनकी बात है, मास की, तो ये मामला बहुत शुरू से चलता आ रहा है। और कल भी जब मास ने बोला तो मैं वो वाहिद शायद पहला इंसान था मास, जब मैंने बोला मास को कि मास अगर उनका मसला चल रहा है तो तू अब इस मामले में बात करना ख़त्म कर दे, तो उसने फ़ौरन मुझे बोला हाँ तू ठीक कह रहा है, मैं ख़त्म कर दूंगा अब मैं। तो ऐसा नहीं था कि ये इसने मुझे डिनाई किया कि नहीं मैं नहीं ख़त्म करूँगा, तो इसने मेरी बात फ़ौरन मानी कि हाँ मैं अब ख़त्म कर दूंगा, बस मैंने इसलिए किया। और उसी वक्त इसने मानी भी ये बात कि मैं जो है वो ये चीज़ दिखाना चाह रहा था ब्रो, तो मैंने उसी वक्त उसको बोला हाँ ठीक है तूने दिखा दिया, अब हम कह रहा है बस अब मैं नहीं करूँगा ये बात। मुझे जो एक छोटा सा इख्तिलाफ है वो ये है कि मास और जन्नत की जो भी सिचुएशन है वो ठीक है, लड़ते रहें, जिनको नहीं करनी वो वहाँ बैठ के बात करें, ना पड़े इनके बीच में, ठीक है, करते रहें जो करना है। मेरा जो इख्तिलाफ है वो थोड़ा सा जन्नत के साथ है, ठीक है, और वो ये है कि मास जब लड़ता है तो मास लड़ने के बाद फ़ौरन से ठीक हो जाता है, ठीक है, और उसका बिहेवियर अपने घर के अंदर दोबारा से हंसी बोलने वाला, खेल कूद करने वाला और एक जालिन होने वाला बन जाता है। मगर जन्नत को ये कोई हक़ नहीं है कि वो जाके अपने आप को हर्ट करे और पूरे घर को परेशान करे, अपने आप को तंग करे, जाके एकदम से इमोशनल रोना शुरू कर दे, जाके पंच करे, अपने हाथों से खून निकाले, हमारी अपने पार्टनर्स उसके लिए परेशान हो जाएं, ठीक है। जन्नत को कोई हक़ नहीं है दूसरों को इस तरह परेशान करने का। अगर आपका मेंटल पीस इतना ख़राब है तो मैं पहला बंदा हूँगा जन्नत को यहाँ से एलिमिनेट करने वाला, ठीक है।
तो अगर आपको कहीं 5 लोगों में रहना नहीं आता कि आपको कैसे रहना है, तो आप यहाँ से जा सकती हैं, ठीक है। मास ऐसा नहीं करता। उसका सवाल मुझसे ये होगा कि मास तो मुझे तंग करता है, तो मास बिल्कुल आपके साथ पर्सनल जो भी करता है आप भी करती रहें, उसको गालियाँ देती रहें, ये भी देती रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगली दफ़ा ये बोलेगा भी ना तो हम उसकी बात सुन के आगे निकल जाएंगे, हमें भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मगर आप अपने घर के मेंटल पीस को ख़राब ना करें। और अगर इतनी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई है कि आप अपने आप को हर्ट करने लगेंगी, कल को आपको अगर कुछ हो गया तो इसकी सारी जिम्मेदारी हम सब घर वालों पर आएगी। तो इससे बेहतर है कि आप यहाँ से हाँ चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रा मैं एक नए बंदे की भी राय लूँ, मेयर की। बिल्कुल। अच्छा देखिए, इसमें मुझे लगता है कि पार्टनर का भी प्ले बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टनर उन जगह पे वीक है, सेंसिटिव है, या उसका कंट्रोल नहीं है इमोशनली, तो डेफिनेटली आशिर उसके ऊपर काम कर सकता है या उसको उस चीज़ को कंसोल तो कर सकता है ना एट दैट टाइम। डेफिनेटली जो लड़कियां होती हैं वो इमोशनली वो सेंसिटिव होती हैं, तो आप कंपेरेटिव मतलब आप दोनों को इस तरह कंपेयर नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू अ मैन। वो लड़कियां बहुत सेंसिटिव, अगर उस टाइम पे अगर वो उस तरह से हर्ट हुई है तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई चीज़ ऐसे करेगी कि खुद हर्ट हो, तो उसमें जिम्मेदारी जो है ना मुझे लगता है उसके पार्टनर की, उस चीज़ को संभाल आशिर की। तो आपने ये बात आशिर को बोली? मैंने बोला, बिल्कुल बोला। क्या बोला? मैं उसके पास गया, मैंने देखा जब वो पंच कर रही है पंचिंग बैग पे इस तरह, मुझे तो पहले आवाज़ आई, मैंने कहा पता नहीं ये कौन जिम कर रहा है इस टाइम। तो जब मैं गया तो ये रैंडमली पंचिंग बैग के ऊपर पंच कर रही है और ये हर्ट भी हुई है, इसके नकल्स भी हर्ट। तो फिर मैं अशर के पास गया, मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम? तो क्या बोला अशर ने? करने दो उसको। अशर ने बोला यार मैं गया था बट वो नहीं सुन रही मेरी बात। तो मैंने कहा इसमें तुम्हारी गलती है, क्यों नहीं सुन रही? बिकॉज यू शुड नो ईच अदर, और वो इमोशनल अटैचमेंट तो होनी चाहिए ना, फिर पार्टनर की बात की वैल्यू भी होनी चाहिए। तो फिर वो खैर वो गया उसके बाद उसको लेके फिर। अच्छा हमजा गुल, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि अब पहला वाला दौर नहीं रहा। अब वुमेन आल्सो स्पीक फॉर देयर राइट्स, मेन आल्सो स्पीक फॉर देयर राइट्स। सब अपने राइट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड हम सब काफ़ी प्लेइंग ग्राउंड ना लेवल हो गया, सबको पता है सब क्या कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी, तो मैं ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर किसी चीज़ पे हर्ट हो रहा हूँ तो मैं कोई ऐसी चीज़ करूँ जिससे मेरे पार्टनर को भी तकलीफ़ हो। सेल्फ हार्मिंग से आप हर्ट नहीं होते हो, आपका पार्टनर भी हर्ट होता है। तो सेल्फ हार्मिंग इज़ अ बिग नो, आई एम सो सॉरी। इसको मैं किसी भी तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, ना ही मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। सेल्फ हार्म करना का मतलब है कि यार या तो आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, तो फिर यू आर नॉट फिट फॉर दिस हाउस, बिकॉज वी ऑल आर ट्राइंग टू बी मेंटली स्टेबल। पहली बात। दूसरी बात, यू शुड नो कि यार देयर इज समवन हु टेक्स केयर ऑफ मी, देयर इज समवन जो मेरे को आके बैठते हैं, मेरे साथ पूछते हैं, स्पेंड्स टाइम विद मी, रिगार्डलेस आगे पीछे कुछ भी हो रहा हो। फॉर योर पार्टनर आपको बहुत चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो आप नहीं हो, यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट। तो हमजा आपको क्या लगता है कि अगर आपका पार्टनर सेल्फ हार्म कर रहा है तो आपकी क्या ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पार्टनर? एज अ पार्टनर अगर मेरा पार्टनर सेल्फ हार्म कर रहा है तो आई हैव टू नॉक सम सेंस इनटू माय पार्टनर। किस तरह? मैं उसको पकड़ के फोर्सफुली बिठाऊंगा, ठीक है, हिलने नहीं दूंगा वहाँ से कि भाई इफ़ यू वांट टू हार्म योरसेल्फ एंड यू कॉल मी योर पार्टनर, तो यार अगर ऐसा हो तो कभी कोई मतलब, क्योंकि इट्स योर विल, मैं ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकता, कभी मैं हूँ कभी मैं ना हूँ। जब मैं ना हूँ तब भी नहीं करो, बट उस वक्त मैं आपको स्टॉप नहीं कर सकूंगा, बट एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू योरसेल्फ। और अगर वो फिर भी करे तो क्या करे दूसरा पार्टनर? अगर वो फिर भी ये चीज़ कर रहे हैं तो फिर मैं तो कंसिडर यही करूंगा कि वो इंसान मेंटली स्टेबल नहीं है। ठीक है, नहीं है तो फिर क्या करें? तो फिर मैं जो मेरे दोस्त हैं एंड जो मैं समझता हूँ जो उसके दोस्त हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको अपने पार्टनर की भी बात नहीं सुननी होती, यू जस्ट नीड अ फ्रेंड एज वेल। क्योंकि जब हमारे दो पार्टनर्स की लड़ाई होती है, एक पार्टनर दूसरे एक दोस्त के पास जाता है, दूसरे पार्टनर दूसरे, तो मैं उसके जो दोस्त हैं मैं उनको भी कन्विंस करूंगा कि यार शी इज़ योर फ्रेंड, ही इज़ योर फ्रेंड, गो टॉक।